नमस्कार दोस्तों, आपके लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे गर्भधारण से पहचान करें तो उसकी जानकारी देंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे नई नई जानकारियाँ बराबर आपको मिलती रहें। दोस्तों हम इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ बराबर आपको अपलोड करते हैं, जिससे आप सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकें। तो हाथ की स्क्रीन से आपको समझाते हैं कि आप पुत्र पुत्री की पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हाथ पर अगर लड़का या लड़की का योग देखना होता है तो हम सभी बुध पर्वत पर देखते हैं, जहाँ पर आपकी छोटी उंगली होती है और छोटी उंगली के बगल से आप देखते हैं कि विवाह रेखा आती हैं। विवाह रेखा किसी के 1, 2, 3 भी हो जाती हैं, पर लेकिन जो विवाह रेखा होती है वो आपकी एक रेखा ज़्यादा लंबी होती है, आगे बढ़ी हुई होती है बुध पर्वत पर, तो वो आपकी विवाह रेखा होती है। शेष तो आपका कोई भी मैटर हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि शादी अधूरी, टूटना वगैरह कुछ भी। लेकिन जो संतान रेखा है, जो पुत्र पुत्री की रेखा है, वो आपकी इसी बुध पर्वत पर, इसी रेखा पर होती है। किस प्रकार से होती है तो आप उसको समझ लेंगे। दोस्तों ये कनिष्का उंगली पर जो आपकी विवाह रेखा है, इस पर ऊपरी साइड से जो कनिष्का उंगली है उस साइड से रेखाएं आती हैं। कोई रेखा बड़ी है, कोई छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो इससे आप भली बात जान सकते हैं, जो लंबी रेखा होती है वो पुत्र की रेखा होती है, और जो छोटी छोटी रेखा होती हैं वो पुत्री की रेखाएं होती हैं। अब आपके जीवन में कितनी संतान है, कैसे पता करना है, वो आप इसी तरीके से पहचान करेंगे कि जो आपकी विवाह रेखा के ऊपर छोटी छोटी रेखा हैं, ये लड़की की रेखा हैं, और जो लंबी रेखाएं हैं वो पुत्र की रेखाएं हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारे लड़का होगा या लड़की होगी। इसमें सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आपके एक रेखा है, 2 रेखा हैं, 4 रेखा हैं, जितना भी आपका संतान का योग होता है उसी प्रकार से आप इसके विवाह रेखा के ऊपर रेखाएं होती हैं। अगर आपके 2 संतान होंगी, पुत्र या पुत्री, तो आपकी 2 रेखाएं होगी। पर लेकिन ये रेखा छोटी बड़ी दोनों तरह की होती हैं। ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी हो या बड़ी छोटी छोटी हो। अगर आपके पुत्री पुत्र हैं तो बड़ी बड़ी होंगी, लड़की लड़की हैं तो आपकी छोटी छोटी रेखाएं हो गई। इस प्रकार से आप जान भी सकते हैं कि हमारे कितनी कन्याएं और कितने पुत्र हैं। तो ये बुध पर्वत के द्वारा भी आप क्लियर इसका आकलन निकाल सकते हैं। और कुछ जानकारी हमें शुक्र पर्वत से भी मिल जाती है कि जो शुक्र पर्वत पर रेखाएं होती हैं आपकी हथेली की साइड से जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जो लंबी रेखा है वो लड़का की रेखा होती है, और जो छोटी रेखा है वो लड़की की रेखा होती है कि आपके इस प्रकार से संतान होनी है। कितनी रेखा है वो आपकी संतान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके 2 संतान हैं, 3 संतान हैं, या आपके 1 संतान है। तो इस रेखा से भी, शुक्र पर्वत से भी आप पहचान सकते हैं कि आपके भाग्य में कितनी संतान का योग है। पुत्र और पुत्री की पहचान के लिए आप दोनों पर्वतों से पहचान सकते हैं, बुध पर्वत से या शुक्र पर्वत से। लेकिन जो सटीक पहचान होती है वो आपकी बुध पर्वत या विवाह रेखा से ही पता लग जाती है। तो इससे आप जान जाते हैं कि हमारे लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन आपको रेखाओं का विशेष ध्यान देना है कि छोटी रेखा लड़की की रेखा होती है, बड़ी रेखा लड़का की रेखा होती है। तो इससे दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो हमें आशा है आप हमारी वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।